Hello students, now today we are going to solve another numerical which is based on engine testing parameter in internal combustion engine. So numerical is given here. A 4-cylinder 2-stroke cycle petrol engine develop 30 kilowatt at 2500 rpm. The mean effective pressure on each piston is 8 bar and mechanical efficiency is 80%. Calculate the diameter and stroke of each cylinder of stroke to bore ratio is 1.5. Also calculate the fuel consumptions of the engine if brake thermal efficiency is 28% and calorific value of the fuel is 43,900 किलोजूल पर केजी। जैसे कि न्यूमेरिकल में हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास 4 सिलेंडर का एक 2 स्ट्रोक इंजन है। कौन सा इंजन? पेट्रोल इंजन है, जो कि 30 किलोवाट पावर को डेवलप करता है और उसका जो रिवॉल्यूशन है वो कितना है? 2500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेंस कर सकते हो कि यहाँ पर चूँकि ये जो पावर है वो आपका ब्रेक पावर है। क्लियर? क्योंकि 2500 आरपीएम पर इतना पावर वो डेवलप कर रहा है। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑन इच पिस्टन इज 8 बार, और मीन इफेक्टिव प्रेशर जो कितना है? 8 बार है। एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 80%, और मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कितनी दे रखी है? 80%। सो हमें डायमीटर फाइंड करना है एंड स्ट्रोक ऑफ इस सिलेंडर ऑफ स्ट्रोक टू बार रेशियो इज 1.5, और उसका रेशियो भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, और चूँकि हम जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि कैलकुलेटेड डायमीटर एंड स्ट्रोक ऑफ इस सिलेंडर ऑफ स्ट्रोक टू बार रेशियो इज 1.5, दैट मीन्स एल अपॉन डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.5। सो कैलकुलेट द फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ द इंजन इफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 28%, मीन्स आपका नीटा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कितना दे रखा है? वो दे रखा है 28%, और कैलोरीफिक वैल्यू भी कितना दे रखा है? कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स सीवी की वैल्यू दे रखी है 43,900 किलोजूल पर केजी। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। सॉल्यूशन, क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है? पहले तो ब्रेक पावर दे रखा है, ब्रेक पावर दे रखा है 30 किलोवाट। ठीक है, ओके। और आरपीएम दे रखा है, एन की वैल्यू 2500 आरपीएम। ओके, और मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएम जो कि कितना दे रखा है? 8 बार, जो कि कितना होता है? 8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैक एफिशिएंसी दे रखी है हमारे पास कितना है? 80%, मतलब 0.8 इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, और क्या फाइंड करने का बोला है? डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला है, पर हमारे पास रेशियो कितना है? एल अपॉन डी इक्वल्स टू कितना है? 1.5। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट स्ट्रोक ऑफ इस सिलेंडर ऑफ स्ट्रोक टू बार रेशियो इज 1.5, तो एल अपॉन डी कितना हो गया? 1.5 हो गया। और सीवी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 43,900 किलो जूल पर केजी, और उसके साथ साथ में ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी BTH इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 28%। ठीक है, 28%, दैट मीन 0.28। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में ये जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कैपिटल एन, और जो कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रिवॉल्यूशन कितना दे रखा है? 2500 आरपीएम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। क्लियर? ओके। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें क्या चीज़ फाइंड करना है, क्योंकि ब्रेक पावर तो हमारे पास दे रखा है, और साथ साथ में इफ़िशियंसी, मैकेनिकल इफ़िशियंसी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 80% मीन्स 0.8। सो हम इंडिकेटिंग पावर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट मैकेनिकल इफ़िशियंसी, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटिंग पावर।
सो आप मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना है 0.8, तो यहाँ पे 0.8 आपने लिख दिया। और इक्वल्स टू ब्रेक पावर कितना है 30 किलोवाट, 30 किलोवाट। और उसके बाद इंडिकेटिंग पावर जो कि क्या है अपने अननोन है, तो आप इंडिकेटिंग पावर निकाल सकते हो। तो इंडिकेटिंग पावर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 30/0.8, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 37.5 किलोवाट। तो आपकी जो आई पी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 37.5। तो ये हो गया आपका इंडिकेटिंग पावर। ठीक है, सो हमने इस इक्वेशन से मतलब सॉरी इस फॉर्मूले से हमने आईपी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी किलोवाट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमको जो फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करने का बोला है, कैलकुलेट द फ्यूल कंज्यूमशन ऑफ द इंजन, मतलब आपको एमएफ की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, अब उससे पहले अब हम कुछ और फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द डायमीटर, मतलब आपको डायमीटर दैट मीन्स बो डायमीटर। बो डायमीटर क्या होता है, इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बो डायमीटर। तो डी की वैल्यू भी फाइंड करना है। अगर डी की वैल्यू मिल गई तो हमें एल की वैल्यू भी इजीली मिल जाएगी। तो पहले हमको क्या करना है, कैलकुलेटेड डायमीटर, आपको बो डायमीटर फाइंड करना है। तो बो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप एक इक्वेशन का यूज़ करके, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ आईपी की वैल्यू तो है, तो अब हम इंडिकेटिंग पावर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इंडिकेटिंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास पी एम मल्टीप्लाई एल इंटू ए इंटू एन अपॉन 60, और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देते हैं के कर देते हैं। के मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसमें, अब हम ये करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास जो आईपी की वैल्यू वो किसमें किलोवाट, और जो ब्रेक पावर की वैल्यू वो भी क्या है किलोवाट। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर आईपी की वैल्यू अगर बात करते हैं तो ये कितना दे रखा है 37.5 किस में दे रखा है किलोवाट। तो हम सारी वैल्यू को किलो के फॉर्म में लेंगे। अब चूंकि मीन इफेक्टिव प्रेशर, अब मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दे रखा है 8 बार। अब 8 बार किसके इक्विवेलेंट होता है 8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्यों ना इस 8 बार को किलो पास्कल के फॉर्म में लिखें, 8 किलो पास्कल। अब किलो पास्कल क्या होता है, किलो पास्कल का मतलब होता है 10⁻3। तो 10⁻3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो वो कितना किलो पास्कल के फॉर्म में होगा। तो मैं 8 लिख देता हूँ, और बाकी बचा 10⁻2 मीन्स 100। तो ये लिख दिया पी एम इक्वल टू कितना हो गया 8 × 100। और 8 क्यों लिखा खाली 8, क्योंकि किलो पास्कल के फॉर्म में हमने इसको लिखा। मल्टीप्लाई एल की बात करेंगे तो एल क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अब लेंथ ऑफ स्ट्रोक चूंकि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एल अपॉन डी, तो एल के फॉर्म में कितना हो जाएगा 1.5 × डी। तो 1.5 इंटू ये हो जाएगा डी। और एरिया ऑफ पिस्टन, तो एरिया ऑफ पिस्टन कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। क्लियर। अब चूंकि ये एन है तो एन का मतलब क्या होता है किसके लिए, फॉर 2 स्ट्रोक, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं हम 2 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। तो एन इक्वल टू एन, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर पावर मिलता है एक ही रिवॉल्यूशन में मिलता है, तो हम एन की वैल्यू किस में मानेंगे एन मानेंगे, और वो कितना होगा 2500। अगर ये 4 स्ट्रोक होता तो एन की जगह कितना लिख देते हैं एन इक्वल टू n/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है उस समय 2500/2 मीन्स 7 मतलब 1250 आरपीएम हो जाता है अगर ये 4 स्ट्रोक की बात। लेकिन चूंकि ये किसकी बात कर रहे हैं 2 स्ट्रोक, क्योंकि के एक ही रिवॉल्यूशन में पावर मिल रहा है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल एन। तो अब यहाँ पे हम इसके मल्टीप्लाई में एन की जगह क्या कर देंगे 2500। और चूंकि नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर जिसके क्वेश्चन में दे रखा है वो कितने हैं यहाँ पर 4। तो यहाँ पे हम लिख देते के इक्वल टू कितना हो गया 4। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ दिस यहाँ पे लिख देते 4 और अपॉन फॉर्मूले में 60। तो 4 से 4 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलसी से तो देखिए हमारा क्या आंसर आता है। अब देखते हैं हम इसमें 37.5 और इसको कैलसी से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1,57,000 और d टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि d² और d टू द पावर 3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे
डी टू द पावर 3 इक्वल्स टू 37.5 अपॉन 15700। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने पर 37.5 डिवाइडेड 157, ये हो गया हमारा, ये वैल्यू आ गई, ये इतना आया है 0.000239। अब चूंकि ये किसके फॉर्म में, डी टू द पावर 3, तो शिफ्ट और ये हम इस तरह निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0.062। तो डी टू द पावर डी, तो ये हो जाएगा 0.062046 मीटर। ठीक है, अब ये मीटर में आया। अब चूंकि हम इसको एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 0.062046 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गया 62.04। तो 62.04 दैट मीन्स आप मान लिया कि 62 mm, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब जब डी की वैल्यू आ गई 62 mm, तो हम एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका एल तो है ही इक्वल्स टू 1.5 और इंटू 62। तो यहाँ पे हम 62 का मल्टीप्लाई 1.5 से किया तो हम आगे आ गया 93 mm। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ गई 93 mm। तो देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू मिल गई, लेंथ ऑफ स्ट्रोक और ये आपका जो बोर डायमीटर ये मिल गया। अब ये दो वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने जो फाइंड किया, कैलकुलेटेड डायमीटर एंड स्ट्रोक ऑफ इस सिलेंडर ऑफ स्ट्रोक टू बार रेशियो 1.5, मैंने हमने एल की वैल्यू भी फाइंड कर ली और साथ में उसके बोर डायमीटर डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमें फर्दर क्या फाइंड करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द इंजन, मतलब हमें फ्यूल कंजप्शन की वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें एमएफ की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सो डी और एल की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब हम बात करेंगे फ्यूल कंजप्शन मीन्स हमें एमएफ की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हमें कैलकुलेट करना है फ्यूल कंजप्शन ऑफ द इंजन और हमारे पास कौन सी वैल्यू दे रखी है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी स्टूडेंट्स कितना दे रखा है, 0.28। ठीक है, मीन्स 28% में दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.28। तो सबसे पहले फ्यूल कंजप्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्यूल कंजप्शंस, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका, तो फ्यूल कंजप्शन मीन्स हमें एमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एमएफ का मतलब क्या होता है, किलो, इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, अब हमें एमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर हम बात करते हैं एमएफ कैसे फाइंड करें, तो चूंकि हम जानते हैं कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है, तो क्यों ना हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएं, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो नीटा BTH, और इसको लिख सकते हैं हम ब्रेक पावर अपॉन मास फ्लो रेट, जो कि हमें फाइंड करना है, और इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो कौन कौन सी चीज़ हमारे पास गिवन है, एक तो ये है हमारे पास 28% मीन्स 0.28, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.28 इक्वल्स टू ब्रेक पावर कितना है, इनिशियल में दे रखा है 30 और अपॉन एमएफ जो कि हमको निकालना है, और कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे गिवन है 43,900, तो 43,900। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन
0.28 मल्टीप्लाई 43,900। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, अब कैलसी से जब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गई हमारी वैल्यू 0.002441। तो एमएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02441 किलोग्राम पर सेकंड। अब किलोग्राम पर सेकंड तो क्यों ना हम इसको आवर में चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो एमएफ 0.02441 अपॉन, अब सेकंड में चेंज करना है, सेकंड से आपको आवर में चेंज करना है, तो आप क्या लिखोगे इसको 60 मिनट और फिर 60 का सेकंड मतलब 3600 ये कुछ करोगे। तो इसमें हम क्योंकि सेकंड में इसको किलो आवर्स में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सॉरी स्टूडेंट, ये 0.002 है, ठीक है। सो 0.002441 मल्टीप्लाई 3600 क्यों करा, क्योंकि इसको सेकंड को हमको आवर्स में चेंज करना है। तो आपका ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.002441, इसको सिंपल अच्छे तरीके से लिख देता हूँ मैं, तो 3600। तो आपकी जो वैल्यू है उसको कैलसी से सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगी 8.786। कितना आ जाएगा? 8.78 ये हो जाएगा किलोग्राम पर आवर। तो आपकी एमएफ की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने फ्यूल कंजम्पशंस की जो वैल्यू है एमएफ की वो भी यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने ये क्यों किया था ये तो पता चली गया होगा 3600, क्योंकि किलोग्राम पर सेकंड। अब सेकंड से इसको आवर में चेंज करोगे तो सेकंड से आवर में चेंज करोगे तो 1/3600 का डिवाइड कर दोगे तो ये 3600 ऊपर चले जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मास फ्लो रेट 8.78 यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सॉल्यूशन इसका सिंपल है। पहले हमने इसका डायमीटर फाइंड किया, उसके बाद इसका एल फाइंड किया और उसके बाद में फाइनली हमने फ्यूल कंजप्शन एमएफ की वैल्यू भी यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह हमारा ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।